घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। एक ऐसी देवी जिसके स्मरण मात्र से पापों का नाश हो जाता है। एक ऐसी देवी जिसके दर्शन मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक ऐसी साक्षात देवी जो आदि शक्ति, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के तीनों स्वरूपों में एक साथ विद्यमान है। संपूर्ण चराचर जगत का उद्धार करने वाली आदि शक्ति माँ विंध्यवासिनी। और आज हम आपको बताएंगे इन तीनों महाशक्तियों के प्रादुर्भाव की कथा, और ये भी बताएंगे कि कैसे आप घर में बैठे बैठे इन देवी से जो मांगेंगे वो मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। काशी और प्रयाग के मध्य स्थित है विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत श्रृंखला, इस पर्वत पर विद्यमान है जगत जननी माँ विंध्यवासिनी, अनादि देवी माँ विंध्यवासिनी। यहाँ माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली के रूप में विद्यमान हैं। आज आप सुनेंगे माता के तीनों स्वरूपों की प्राकट्य कथा। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कथा आती है कि ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के प्रथम मानव महाराज मनु ने 100 वर्ष तक घनघोर तप किया था, और उन्होंने वह तप किया था उस अलोप और अनादि शक्ति को प्रकट करने के लिए। महाराजा मनु ने तप किया था, आदि शक्ति का आवाहन किया था। कहते हैं महाराजा मनु की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेवी प्रकट हुई और उन्होंने मनु को इच्छित वरदान देते हुए ये वरदान दिया कि उनके कुल का विकास होगा, कुल का गौरव बढ़ेगा और वो इस सृष्टि को और आगे ले जाएंगे। इच्छित वरदान देकर माँ वहां से विंध्याचल पर्वत की ओर चली गई। और संपूर्ण पर्वत का भ्रमण करते हुए माँ एक दिव्य और अलौकिक स्थान पर विद्यमान हो गई। और कहते हैं तब से आज तक वह जगत जननी माँ विंध्यवासिनी के नाम पर उस पर्वत पर विद्यमान है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरी कथा गर्ग पुराण के अनुसार अगर हम देखें तो गर्ग पुराण के अनुसार विंध्याचल पर्वत पर विद्यमान माँ अष्टभुजा का भी दूसरा स्थान है। अष्टभुजा पहाड़ी के ऊपर विद्यमान है। गर्ग पुराण कहती है कि भगवान श्री कृष्ण की योग माया है अष्टभुजा। माँ यशोदा के कोख से इनका जन्म हुआ था, और जब कंस ने इनको भूमि पर पटक कर मारना चाहा तो वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश मार्ग में चली गई, और वहां उन्होंने कंस को चेतावनी दी
कि हे दुष्ट, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। और फिर आकाश मार्ग से होती हुई योग माया भी विंध्याचल पर्वत पर पहुंची और विंध्याचल पर्वत के अष्टभुजा के शिखर पर विद्यमान हो गई। आज भी अष्टभुजा देवी वहां विद्यमान हैं। ये वही अष्टभुजा हैं जो भगवान श्री कृष्ण की योग माया हैं। ये वही अष्टभुजा है जिन्होंने कंस से लेकर चाणूर तक के दैत्यों के वध में भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण सहयोग दिया था। पुराणों के अनुसार दैत्यों से दुखी ऋषियों ने जब कातर मन से मां को पुकारा तो मां प्रकट हुई और शुंभ व निशुंभ से जैसे अत्याचारी दैत्यों से भीषण संहार किया। पुराण के अनुसार एक कथा आती है कि जब इस पृथ्वी पर दैत्यों का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया और उनके विनाश का कोई रास्ता नहीं निकला, सारे ऋषि मुनि बार बार ब्रह्मा और विष्णु महेश के पास जाकर आराधना करते रहे, लेकिन जब कोई विकल्प नहीं निकला तो सभी ने एक रास्ता बताया कि आप विंध्याचल पर्वत पर जाएं और वहां माँ का अनुष्ठान करें, माँ का आवाहन करें, वही आपकी रक्षा कर सकती हैं। और तब ऋषि मुनियों ने बैठ करके माँ का आवाहन किया। कहते हैं माँ वहाँ अपने विराट स्वरूप में प्रकट हुई और उन्होंने शुंभ निशुंभ जैसे खूंखार अत्याचारी दैत्यों से भीषण संहार करके उनका वध किया था। लेकिन रक्तबीज नाम का एक ऐसा राक्षस था जिसको ये वरदान प्राप्त था कि उसका एक भी रक्त अगर भूमि पर गिरेगा तो 1000 रक्तबीज पैदा हो जाएंगे। बार बार मां के प्रहारों के बाद भी रक्तबीज नहीं मर रहा था। कहते हैं तब मां इतनी क्रोधित हुई कि उनकी भ्रकुटी से कौशिकी का जन्म हो गया। काली साक्षात रूप से काली का प्रादुर्भाव हुआ और तब काली ने बन करके मां ने वहीं पर रक्त बीज का वध किया। और रक्त बीज के रक्त को स्वयं पी गई। रक्त बीज का वध करने के बाद मां वहां से एक विंध्याचल पर्वत की खोह में आकर विद्यमान हो गई, जिसे आज काली खोह के नाम से जाना जाता है। वहीं मां काली विद्यमान है जिन्होंने शुंभ निशुंभ महिषासुर और रक्तबीज जैसे दैत्यों का संहार किया था। कहते कि रक्तबीज का वध करके मां इसी पर्वत की खोह में विद्यमान हो गई थी। आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी यहाँ 3 स्वरूपों में है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ माँ पूर्ण शरीर में विद्यमान है। अभी तक माता के 108 या 51 जितने भी शक्तिपीठ हैं वो माँ के अंगों से बने हुए हैं, लेकिन भारत का दुनिया का इकलौता वह पावन स्थान विंध्याचल है जहाँ माँ संपूर्ण शरीर से साक्षात विद्यमान है और जहां आज भी ब्रह्मा विष्णु और महेश उनकी आराधना और स्तुति किया करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पावन भूमि पर आने से मानव जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर संपूर्ण कामना पूर्ण कर लेता है। एक दावा यह भी है कि अगर आप किन्हीं कारणों से विंध्याचल तक नहीं आ पा रहे हैं तो घर में बैठकर ही माँ विंध्याचल की फोटो देख लें या मन में उनका स्मरण कर लें तो आपकी जो भी मनोकामना होगी
वह पूर्ण होगी। शायद यही कारण है कि माँ विंध्यवासिनी को कलयुग में भी साक्षात देवी, वो देवी माना जाता है जो साक्षात रूप में आज भी विद्यमान होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसा रही हैं।